सब काम परमात्मा ने आपको ही दिया है। अगर रुपया चाहिए तो लक्ष्मी आप है, अकल चाहिए सरस्वती आप है, कोई से झगड़ा हो जाए तो दुर्गा भी आप है। हम खाली बेहरू महाराज पे सिंदूर चढ़ाने काम के हैं। हाँ, इसलिए आपकी तालियां है क्या नहीं? तो बस अब आप अच्छी तालियां आप बजा रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बस इसी तरह से आपकी तालियां बजती रहे और ये ऐसा दरबार सजता रहे। नयन बिछाए बैठे हैं माँ, नयन बिछाए बैठे हैं माँ, माँ हमको उपहार मिले आज तुम्हारे इन भक्तों से रजनीगंधा प्यार मिले। तुम न सौंपती कलम मयूरी, अरे रचा न जाता यह संसार, और इसीलिए तो स्वयं विधाता शीश नवाता बारंबार। तो जहां जहां भी जाए माँ हम तेरा ही दरबार मिले, और आज तुम्हारे इन भक्तों से रजनीगंधा प्यार मिले। सुजीत जायसवाल पहले मिल चुका, अब आपको नरकंकाल मिले। आइए नरकंकाल। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को संपादित करने वाले द्विवेदी परिवार को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती रायबरेली से आए हुए मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल का धार्मिक प्रणाम। मंचासीन कवियों को साहित्यिक प्रणाम करता हूँ। सारथी परिवार के कुलभूषण खरबंदा मफललाल जी को व्यवसायिक प्रणाम करता हूँ। दिल्ली से आई हुई आदरणीय नेहा शर्मा नमन जी को नमन करता हूँ। नमन का मतलब जब मन ना हो ही न करो, तालियां बजाओ। मफललाल जी से कहा पानी की व्यवस्था करो, तो बोले हिंदू धर्म वाले 15 दिन केवल पानी देते पितृपक्ष में। तालियां हो जाए, थोड़ा सा आप लोग हास्य के मूड में आ जाइए। बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार, हम सब लोगों के संरक्षक आदरणीय शंकर कैमूरी जी को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भैया? बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आप सबको। जिस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को आप लोगों ने सप्ताह भर से सुना, श्रीमद् भागवत कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती, अमृत का पान किया जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धा वालप्ते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से होती, विश्वास से होती। बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय पंडित अशोक नागर जी, जो ज्ञान के महासागर हैं, उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए थोड़ी देर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, क्योंकि ये धर्म यज्ञ आप लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। और द्विवेदी परिवार को इसलिए नमन करता हूँ, विशेष प्रणाम करता हूँ कि आज के इस युग में, भौतिक युग में, इन्होंने जो सनातन संस्कृति को, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं चाहता हूँ आपकी समवेत स्वरों से तालियां उठे। इस भारतीय मनीषा के चिंतन को जिन्होंने साकार किया, बस आप लोगों का श्रद्धा विश्वास, क्योंकि मानस कहती है कि बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवै न राम। कथा सुनने वाले श्रोता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको नमन करता हूँ। आज आप साहित्य के इस मानस में गोता लगाने वाले हैं। मुझे एक घटना याद आ गई। मैं श्रद्धा और विश्वास की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कथा केवल अगर कानों से सुनी तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, कथा हृदय से सुनिए। एक बार एक जगह श्रीमद् कथा हो रही थी भगवान की, एक श्रोता डेली आता था और कथा पांडाल में सबसे आगे बैठता था। जब कथा का समापन होने वाला था तो आचार्य जी ने कहा कि आप तो रोज हमारी कथा सुनते हैं, आपको हमारी कथा में कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? तो उस श्रोता ने कहा, वो शहर का बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, तो उसने कहा आपकी कथा में एक ही प्रसंग सबसे अच्छा लगा, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन कहता न सूच्याग्रे ददामि केशव,
सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो महाराज आप 7 नहीं 70 दिन कथा कहो, लेकिन हमसे पैसा की उम्मीद न करना। लेकिन आप सभी भक्त लोग हैं, मैं भक्तों को प्रणाम करता हूं। आप लोगों को इसलिए प्रणाम करता हूं कि राम से अधिक राम कर दासा। एक बार एक आदमी की भैंस खो गई, वो ढूंढता रहा, 1 हफ्ते ढूंढता रहा, भैंस नहीं मिली। अंत में वो जो है भगवान के मंदिर चला देसी घी के लड्डू बनवा के, तो देखा रास्ते में हनुमान जी एक चबूतरे पे बैठे थे। हनुमान जी ने देखा देसी घी के लड्डू चले जा रहे हैं पास में, तो हनुमान जी ने बुलाया, कहा क्या समस्या है भक्त? उसने कहा प्रभु हमारी भैंस खो गई, नहीं मिल रही। कहा कहाँ जा रहे हो? कहे मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, भगवान राम के मंदिर। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ जब भगवान की पत्नी खो गई थी तो कौन ढूंढ के लाया? हम ही ढूंढ के लाए। उन बजरंगी जी को प्रणाम करता हूँ, इसीलिए कहा गया राम से अधिक राम कर दासा। चलिए आप थोड़ी देर आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। अभी वो हमसे पहले सुजीत जायसवाल जी करुण रस पढ़ रहे थे कि गरुड़ रस पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी रस था, ये साहित्यकार हमसे पूछते नरकंकाल तुम्हारा कौन सा रस है? साहित्य में 9 रस होते हैं। हमने कहा हमारे पास एक ही रस है, वो है चरस। रसो वैसा कहा गया है। क्यों? आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। थोड़ी देर आपके प्यार श्रृंगार भी पढ़ गए, वीर रस भी पढ़ गए। वीर रस पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो सारे देश का प्रेम इन्हीं के पास है। अरे ज्यादा देश की चिंता तो फौज में चले जाओ, यहाँ चीखने चिल्लाने की आदत। वैसे देश का टेंशन न लो, देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी हम खुद जिंदा। करो तालियां बजाओ। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा कि यहाँ तालियां बजती। नरकंकाल कुछ लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। नरकंकाल मतलब ये समझ लो इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। तब हमको लगा दिया संचालक जी ने। बहुत प्रणाम करता हूं दादा आपको। मध्य प्रदेश से आए हैं, बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हैं। हम कहा ठीक है। गोविंद गजब हमारा छोटा भाई है, थोड़ा सा छोटा है, इसी से हम शुरू करते हैं। ये छोटा है, इसकी बीवी बड़ी। ये छोटा है, इसकी बीवी बड़ी है, इसकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी है। हम तो मोहब्बत नहीं कर पाते, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैं एक शेर याद आ गया भाई, वो पता नहीं किसका है कि मेरी मोहब्बत मेरी हिम्मत को दाद दो, वरना मोहब्बत की तौहीन थी और मैं उसकी कब्र पर आलू बोकर आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। ये शेर इसी तरह पढ़े जाते हैं। अच्छा हम ज्यादा शेर वेर इसलिए नहीं पढ़ते कि हम खुद ही शेर हैं, क्या पढ़े। लेकिन ये शायर लोग शेर सुनाएंगे आपको। एक चीज आज तक नहीं समझ पाए कि शायरों के दिमाग में शेर कहां से आते हैं। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाए। हमारे बीच में चांद बैठे हुए, यहाँ बीच रास्ते में भी कोई चांद मिला था। क्या चांद गांव मिला था। हमने कहा असली चांद तो हमारे पास है, हालांकि ये चांद अधूरा, इसकी चांदनी झांसी में है। बहुत नमन करता हूँ। अब लगा कि आप कभी सम्मेलन सुनने के मूड में। हाँ अब चलिए, जो आप हम देखिए शेर वेर पहले बहुत पढ़ते थे, पिछले जन्मों में हम शेर ही लिखते थे। हमने एक जगह पढ़ा कि अब तो जिंदगी का ये हाल है, सांस लेना भी मुहाल है। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू तो यार गजब की चीज है, कभी है कि दमे का मरीज है। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ है। तो डॉक्टर ने कहा सांस लेता काहे को। ऐसे डॉक्टर को बहुत प्रणाम करते हैं। ये ना समझो हल्के में बिल्कुल ना लो।
हमारी चेसिस भले हीरो पुक की है, लेकिन इंजन जो है बुलेट का लगा। ये है, ये दादा आप भी तो कुछ बोलो। एक बोलता है माला माला मत पहनाओ गुरु। 20 साल पहले एक माला पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या सीधे वीर गति को प्राप्त कराओगे? माला नहीं, अगर गुरु बैजंती माला हो व्यवस्था करो। प्यार के नाम पे इस समय देश में भगदड़ मची। हमने एक दिन पेपर में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी। तब समझ में आया प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध होता है। और एक संशोधन करता हूं, प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती। प्यार तो दिव्य होता। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्यार किया, वो दिव्य प्रेम है। हाँ, नहीं हम अभी अच्छी बात कहते हैं हमेशा, लेकिन लोग समझते नहीं। चलिए थोड़ा और हंसाने की कोशिश करता हूं। प्यार पे हमने बहुत पहले लिखा था कि मोहब्बत में हम इस कदर मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। और वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। हमने सोचा प्रेमिका गई तो गई, लेकिन मेरी प्रेमिका तुम्हारी क्या सुजीत भाई जायसवाल, अरे जायसवाल इधर अग्रवाल, शानदार है भाई, बीच में नरकंकाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास है क्या, सिर्फ एक चाइना वाल। हमने कहा हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते।